Okay, बच्चों, so welcome back. And as I had promised you all, CET की प्रिपरेशन के लिए, CET केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए, I'm back with a very important video of a very important chapter. As you can see on your screen right now, we are going to be discussing electrochemistry. ठीक है, फालतू का मोटिवेशन देने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा सीधा टॉपिक की बात करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो आपको क्या करना है कि ये वीडियो आप देख रहे हो अगर, तो उसको पॉज कर लो, थोड़ा सा एक आधे घंटे का टाइम निकालो, चैप्टर की रीडिंग करो, उसकी सिनॉप्सिस और उसके फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो. बाय द वे, फॉर्मूला लिस्ट का पीडीएफ यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया हुआ है, वो भी आप देख लेना. डायरेक्टली आपको पूरे के सारे फॉर्मूले उसमें मिल जाएंगे. अपन क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल काम. प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे टाइप्स, अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग टाइप्स जो है वो मैं यहाँ पे मैक्सिमम आई विल ट्राई एज मेनी एज पॉसिबल आई विल कवर हियर फॉर यू एंड आई विल सॉल्व हियर विद यू. ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम. जितना जल्दी हो सके ये क्वेश्चन आप कितने फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है. तो यहाँ पर ये नहीं कि हम लोग इन डेप्थ जाने वाले हैं चैप्टर में या मैं आपका थियरी में टाइम वेस्ट करूंगा. सीधा हम क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में किस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर्मेट आप सबको पता ही है. यहाँ पे देखो, अब सीधा राइट साइड पे आपके क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं डिस्प्ले में, लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पर जो सॉल्व कर रहा हूँ आपको सोल्यूशन दिखेंगे. सोल्यूशन का पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, जिन लोगों ने नहीं देखा है 14 डेज के एंटायर केमिस्ट्री प्रिपरेशन, आप देख लेना, आपको फायदा होगा. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट द वीडियो और एनीथिंग, just genuinely if you watch it you'll understand the process of what I'm going to follow here. Other thing is अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसका सॉल्यूशन का, तो ऐप पे अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फ्री में अवेलेबल है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी हियर इन द कमेंट्स और ऑन द चैट बॉक्स और एनीवेयर ऑन द ऐप. ओके, चलो, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इमीडिएटली लेट्स बिगिन. मैं यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशंस भी हैं इन क्वेश्चंस के. ऑब्वियसली आई विल सी कि सॉल्यूशंस में किस तरह से मेंशन्ड हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चों के पास ये, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये सब जगह अवेलेबल है बिकॉज प्रीवियस ईयर के हैं. सारी वेबसाइट पे सारे क्लासेस के नोट्स में आपको मिल जाएंगे. मेन चीज़ क्या है कि सोल्यूशन तो है आपके हाथ में, पर आप सोल्यूशन रट्टा मत मारो. आप ये देखो कि जो सोल्यूशन प्रिंट करके आपको कहीं पर भी कोई भी रेफरेंस सोर्स में मिला है, उसके अलावा आप कोई और तरीका यूज़ करके शॉर्टकट मेथड से या ट्रिक से या किसी लॉजिक से आप उसको जितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो आपके लिए बेहतर होगा. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू हियर फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल ये सब तो इसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं है. मेन सिंपल फंडा वो आपको ये पूछ रहा है बॉस कि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, वो सिंपल फंडा आपको ये पूछ रहा है कि बस 10 ग्राम कैल्शियम चाहिए, कितना फैराडे लगेगा, और उसने मोलार मास ऑफ कैल्शियम आपको दे दिया है, कैल्शियम क्लोराइड दिया है. तो कैल्शियम क्लोराइड दिया है, और वैसे भी अगर नहीं भी दिया होता तो आपको पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बॉस, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, वैलेंसी है 2, और अगर वैलेंसी है 2 और मोलार मास यानी कि 40 दिया हुआ है, तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ कैल्शियम का, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, दैट इज 40/2 मतलब 20 ग्राम. अब फंडा क्या है, देखो आप लोग क्या दिमाग लगाते हो, मैं आपको वो भी बताता हूँ. बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, सर W = ZIT है ना, फिर IT = Q के हिसाब से हम लोग फैराडे एक्सचेंज करेंगे, 96,500 कूलम मिलेगा तो 1 फैराडे होगा. ये सब टाइम पास में आपका टाइम निकल जाएगा, CET में आप स्कोर नहीं कर पाओगे. करना क्या है, सिंपल लॉजिक लगाना. देखो, इक्विवेलेंट वेट इज डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे, ये फंडा है कि 1 फैराडे होगा तो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 फैराडे होता तो 20 ग्राम होता, तो 0.5 फैराडे होगा तो 10 ग्राम होगा. 10 ग्राम उसने पूछा है, आंसर मेरा A है, 0.5 फैराडे, बात खत्म. जस्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सी, इट्स एज सिंपल एज दैट. इट्स एक्चुअली रियली सिंपल. आंसर आपका है 0.5 फैराडे. जैसा मैंने कहा, सोल्यूशन है मेरे यहाँ पे सामने हाथ में, तो आई एम नॉट प्रिटेंडिंग और एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट्स द सोल्यूशन इज देयर. बट सोल्यूशन इतना बड़ा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है. अपन ने कितने लाइन में सॉल्व किया, 2 लाइन में. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, CET में टाइम बचाओ, एक्यूरेसी के साथ में मार्क करो. नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फिर भी अगर आपको पता है आपका श्योर आंसर है तो कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल है भाई. PB इज बिकमिंग PB2+, सीधी बात है.
सेकंड में क्या पूछ रहा है, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों वो ऑक्सीडाइज होगा खुद से, ये भी बात सही है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है, अपने को Pb2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो Pb इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन आंसर इज ए, बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। In a dry cell, which is the negative electrode? Yes, we know this. This is a factual question. Directly, फटाफट मार्क करते हुए आगे बढ़ने। We know dry cell में zinc is the negative electrode. जिन बच्चों को नहीं पता है तो ये factual question याद कर लो, ठीक है। फिलहाल जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था, PhD नहीं करनी, अब समझने का टाइम गया। अब कुछ चीजें ऐसी है जो factual है, याद कर लो, बात खत्म करो। चलो, dry cell, zinc is the negative electrode. सिंपल। आउटर कोटिंग होती है ना, जो आउटर जो उसका ये होता है शेल, वो जिंक का होता है। खैर, ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मतलब मोल्टन। फ्यूज का मतलब यहाँ पर क्या बच्चों, मोल्टन। एक्वस भी हो सकता है, देखो है ना, एक्वस होता है और फ्यूज होता है, ऐसे दो ऑप्शन है ना। तो आपके लिए यहाँ पर बस मोल्टन की बात हो रही है, यानी कि फ्यूज्ड। खैर, सूटेबल इलेक्ट्रोड अगर हम लेते हैं तो क्या बनता है, लेट्स सी। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन ऑफ सोडियम, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, यस। तो अगर आप देखो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एटम्स, यस, Na गिव्स Na+। अच्छा, तो फंडा ये होता है बॉस वहाँ पर कि Na गेट्स ऑक्सीडाइज ऑब्वियसली प्लस E, है ना। ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, रिडक्शन तो नहीं होगा एनोड पे। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन नहीं, obviously oxidation of sodium is the one that will undergo oxidation, so answer is D। अच्छा, आप पूछोगे कि ये कैसे सर आपने जज कर लिया कि ऑक्सीडेशन सोडियम का होगा। ऑब्वियसली भाई वो मेटल है, वो ऑक्सीडेशन प्रेफर करेगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। प्रोसेस इन विच मेटल सर्फेस इज मेड इनएक्टिव 2015 CET का क्वेश्चन है। अगेन फैक्चुअल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड पैसिवेशन बॉस, ठीक है, पैसिवेशन। तो इसमें ना इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गैल्वेनाइजिंग है, टिनिंग, टिन की कोटिंग लगाओ तो टिनिंग, जिंक की कोटिंग लगाओ तो गैल्वेनाइजिंग। बहुत ही सिंपल। टिन यानी कि एसेंट, स्टैनस आपको पता ही है, स्टैनम, है ना। तो मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। तो हम लोग मेटल के ऊपर ये सारी क्या बोलते हैं कोटिंग्स लगाते हैं, जिंक की लगा सकते हो, टिन की लगा सकते हो, एटसेट्रा। ऑक्साइड की भी लगाते हैं, रेड ऑक्साइड की भी लगाते हैं लोग, है ना। सलमान खान की वो घटिया सी ऐड आती थी ना पहले, TMT सरिया, रेड ऑक्साइड कोटिंग वाला जो सड़ता नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दोज थिंग्स ऑल्सो आर यूज्ड। खैर, चलो, लेट्स नॉट दिस थिंग। Let's go to the next one. Which of the following complexes has the lowest molar conductance? सिंपल है, जो भाई जो सबसे ज्यादा आयॉन्स दिखाते हैं। फंडा बहुत सिंपल है, ये लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। पब्लिक बच्चे ये क्वेश्चन देखते हैं, अब एग्जाम में तो अब यहाँ पे पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व हो रही है, एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो आपको लगता है ओहो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नहीं बॉस, यहाँ पे वो पूछ रहा है मोलर कंडक्टेंस। देखो जरा, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है ना वो। तो करना क्या है, देखना है, सिंपल सी बात ये है कि किसमें सबसे ज्यादा आयॉन्स होंगे और किसमें सबसे कम आयॉन्स होंगे। वो बोल रहा है लोएस्ट, तो जिसमें सबसे कम आयॉन्स होंगे। अब इसमें ना फंडा क्या पता होना चाहिए बच्चों को, है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा मस्त उन्होंने ट्रिकी बनाया हुआ है। अपने को ये मालूम होना चाहिए कि कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फंडा है। नहीं पता तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, चिंता मत करो। कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो वर्नर्स थियरी में उसको हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वो है 6। तो मुझे पता है जैसे COCl3 और NH3, तो कोबाल्ट इन दोनों को ऑक्यूपाई कर लेगा ना, 3 अमोनिया को भी ले लेगा, 3 क्लोरीन को भी, तो वो किसी को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि जब उसको 6 की जरूरत है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर तो 0 आयॉन्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे उसके पास 4 अमोनिया और 3 क्लोरीन, तो 4 अमोनिया और 2, तो यहाँ पर 2 आयॉन्स बनेंगे ना। यहाँ पर 3 क्लोरीन और 5 अमोनिया, यहाँ पर 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन, मतलब टोटल 3 आयॉन्स बनेंगे। और यहाँ के 6 के 6 अमोनिया, तो यहाँ पे 4 आयॉन्स बनेंगे। तो लोएस्ट कौन सा होगा, A, यानी कि लोएस्ट होगा यानी कि A, क्योंकि
वो 0 आयॉन्स बना रहा है। अगर हाईएस्ट पूछता तो आप क्या मार्क करते, डी मार्क करते, क्योंकि वो 4 आयॉन्स बना। जितने ज़्यादा आयॉन्स उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस, एकदम सिंपल बात। हाउ इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर रिलेटेड विद लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही अगेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। यू नो जी इज इनवर्स ऑफ आर, यू नो आर इज रो एल बाय ए, है ना। तो जी इज इनवर्स ऑफ आर मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल नहीं सॉरी इक्वल मैंने को लिखना था, यस जी इज इक्वल टू 1 बाय आर, सो जी विल बिकम ए बाय एल टू 1 बाय रो। 1 बाय रो यहाँ पे मतलब कंडक्टिविटी की बात हो रही है, तो 7 का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज, यस, और यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये फॉर्मेट सभी लोगों को जम रहा होगा। आई एम गोइंग सीक्वेंस वाइज विद द क्वेश्चंस, आई एम राइटिंग द सॉल्यूशंस देयर। ओहो, बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोग बड़े डर जाते हो, बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलता है, 0.1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सी दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर है, ठीक है, इतना उसका मोलर कंडक्टेंस है 9.54 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल at infinite. The moment you see infinite dilution, what should click? The moment you see the word infinite dilution, the moment you see the word infinite dilution, बच्चों आपको सीधा सीधा क्लिक होना चाहिए कोलरॉश लॉ, ठीक है, कोलरॉश लॉ। अच्छा, अगर उन्होंने मल्टीपल कंपाउंड्स दिए रहते तो कोलरॉश लॉ होता, एल्जेब्रिक इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता, पर यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, इसका मोलर कंडक्टेंस वो बोल रहा है बॉस 238 है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उसने ढूंढने को बोला है आपको। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फॉर्मूला जो है अपन अप्लाई करते हैं, अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, the molar conductivity at given concentration upon molar conductivity at infinite dilution into 100. सिंपल। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो याद कर लो, जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे है और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है वो दोनों इंटू 100 कितना है, इक्वेशन देखो उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, 9.54 अपॉन 238 इंटू 100। नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट, दिस इज द ट्रिकी पार्ट हियर ना, क्योंकि if we look at the options, they are quite close, 2 point something, 20 point something, but बच्चों से डेसिमल में मिस्टेक हो सकती है, नो डाउट। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ये 96 कर दिया, इसको 240 कर दिया मैंने इंटू 100, सिंपल, ये 0 0 कैंसिल कर दिया। अब ये देखो 24 2 ज़ा 48 होता है और 4 ज़ा 96 होता है, बराबर ना, सिंपल। तो रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली 40%, और 40% से क्लोजेस्ट मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अच्छा मैंने 96 ले लिया, एक्चुअली 9.6 लेना था ना, यस माय मिस्टेक। सी ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, हो सकता है कि आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाए, मैंने 9.5 की जगह 95 ले लिया। हाँ, तो ये हो जाएगा 9.6 अपॉन 24 इंटू 10, तो 96 अपॉन 24 विच इज 4%, यानी कि ऑप्शन सी होगा आपका आंसर, नॉट डी, ऑप्शन सी। यस, सिली मिस्टेक मैंने की बच्चों, आप बंद करना प्लीज, हो जाता है, सॉरी, आई एम ह्यूमन बीइंग, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, लेट्स सी। बटन सेल इज द स्मॉल दैट टाइनी सेल दैट यू यूज इन वॉचेस, है ना। सो बटन सेल फंक्शंस लाइक दिस, उसका हाफ रिएक्शन दिया है जिंक का और सिल्वर का। अच्छा, जिंक और सिल्वर में ज्यादा रिएक्टिव कौन, जिंक। ये फंडा याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड बनेगा, ज्यादा एनोड, है ना, ज्यादा रिएक्टिव वाला एनोड बनेगा, सिंपल, वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, ये भी याद रखना, खैर वो आगे आएगा। तो जिंक एनोड है तो -0.6 और ये +0.34, तो इसका वो बोल रहा है कि भाई इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो याद कर लो। सेल के इलेक्ट्रोड रादर सेल के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो ई नॉट ऑफ सेल रादर
नॉट का मतलब एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, पता है ना, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। बस इतना गैस करना, इतना जज करने आना चाहिए बॉस कि एनोड कौन कैथोड कौन। अच्छा थोड़ा सा बुद्धि वापरना, ठीक है। अगर आपने गलती कर भी दी ना, तो अगर आपने एनोड कैथोड उल्टा लिख दिया तो नेगेटिव आंसर आएगा। सेल का पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता, नहीं तो सेल आपसे एनर्जी लेगा, आपको एनर्जी देगा। आपकी घड़ी एनर्जी मांग रही है, आप चल नहीं रही, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसी गलती हुई तो समझ जाना कि आपने उल्टा लिखा है बच्चों। यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात है, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 हो जाता है 1.1 वोल्ट। ओके, सो दैट इज ऑप्शन विच इज द ऑप्शन देयर, 1.1 इज यस ऑप्शन ए। सिंपल। तो कितने फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए, और ऐसे आपसे होने चाहिए एक्चुअली, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZIT। Z का मतलब होता है E बाय F IT, और E का मतलब होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू I इंटू T, और ये नीचे हो गया F। तो इसका ये मतलब हो गया, इसका 10th वाले का सीधा सीधा मतलब हो गया कि W बिकम्स I, ठीक है, T, ठीक है। अच्छा उन्होंने एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी को कन्वर्ट नहीं किया, E ही रहने दिया, E ही रहने दिया, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं मुझे। चलो बहुत अच्छा हो गया, ये तो सिर्फ यही है ना, I T E, और F की वैल्यू क्या है हम सब लोगों को मालूम है। F की वैल्यू नहीं पता तो याद कर लो, E इंटू I इंटू T अपॉन 96500। तो W का ये वैल्यू हो गया, मतलब आंसर है बॉम्बे, सीधा सीधा। ओके, दैट इज गुड, दैट इज नाइस। सी इलेक्ट्रिसिटी, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। सी बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। 11th क्वेश्चन, 1 कूलम डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या डिपॉजिट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता है बच्चों, राइट। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता है, और एक फैराडे, अभी मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, वो इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करता है। तो 1 कूलम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब आंसर क्या आएगा 11th का, सीधा सीधा बाय डेफिनेशन इटसेल्फ यू विल गेट द आंसर एज सी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag। किसी भी मटेरियल का, सिर्फ सिल्वर का क्यों, किसी भी मटेरियल का वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये करेगा, डिपॉजिट करेगा। 12th देखो, SN4 SN2 प्लस दिया है, Au3 प्लस, मतलब टिन और गोल्ड का एक सेल बना है। जहाँ भी वो लोग दो अलग अलग मेटल दें, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दें, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि वो इनडायरेक्टली आपको यही पूछ रहा है भाई, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये रिपीट होने चालू होंगे। अच्छा नेगेटिव हो सकता है क्या, सी और डी हो सकता है 12th का आंसर, पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो अभी ऑलरेडी बता दिया आपको। तो वो एलिमिनेट, सीधा 50-50 खेलने का, केबीसी का टेंशन नहीं लेने का। अभी ए या बी में से है, ठीक है। उसने क्या बोला, इसका 0.15, इसका 1.5, 1.5 और 0.15, सीधी बात है, आंसर आ गया। आई थिंक सो आप लोगों ने मेंटली ही कैलकुलेट कर लिया होगा, मेजॉरिटी बच्चों ने। अभी यही तो मज़ा आएगा आपको यहाँ पे, कि अभी समझ में एक बार आ गया ना, तो बहुत सही है, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब 1.5 माइनस 0.15 मतलब 1.35, बात ही खत्म हो गई। आंसर आ गया आपका प्लस, यानी कि ए, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा सॉल्व करने में। और अगर डर रहे थे कुछ बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं जमते, तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फॉर्मेट तो एटलीस्ट जम जाएगा कि इस चैप्टर में से क्या आता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ यूनिमोल्स ऑफ कैलोमेल। कैलोमेल इलेक्ट्रोड बॉस, कैलोमेल इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट। 0.242 आपकी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर यहाँ पर 0.242 तो है नहीं, 0.28। अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ होगी, बहुत बच्चे ए मार्क करके आएंगे कि सर हाँ इलेक्ट्रोड हमको पोटेंशियल दे रहा है, बट वो बोल रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर आएगा डी, ठीक है। क्यों ये डी आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे हम लोग याद करें, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया हुआ है, छापा मेटल्स वेरी फेमस है ना, बहुत ही अच्छा पॉपुलरली नोन ये नेमोनिक है छापा मेटल्स। सी क्या है, कॉपर,
H क्या है, मर्क्यूरी, A सिल्वर, P प्लैटिनम, A गोल्ड, है ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ये 5 जो है ये हाइड्रोजन से भी गरीब मेटल है, मतलब हाइड्रोजन से भी गए गुजरे, तो इनका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है। तो सीधी सीधी बात हो गई बॉस। कैलोमेल अगर याद नहीं है तो गड़बड़ है। तो कैलोमेल है क्या बॉस, तो यह Hg2Cl2 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस का यूनिमोल यानी यूनिमोलार जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके लिए -2.8, तो यहाँ पर -0.28, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका डी। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगेन नाउ देखो, ये अब ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो गया इन द लास्ट 5 to 10 मिनट्स, तो अब तो ये आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई अभी इसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए, ये सब बच्चों को आता होगा, आई एम वेरी श्योर नाउ। क्या बोला उसने, मैग्नीशियम कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैग्नीशियम क्या है, एनोड, कॉपर क्या है, कैथोड, तो कैसा होगा बच्चों, तो 0.337 है ना, 0.337 माइनस ऑफ -2.37 है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग का एरर है कि इज माइनस इधर है, देखो माइनस ऐसा, ये प्रिंटिंग का एरर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। प्रिंटिंग का एरर हो सकता है आपके पेपर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिस्टेक इंसान से होती है, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले कर दी थी गलती, उसमें क्या है, हो जाता है। तो ये 0.337 माइनस ऑफ -2.37, सो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.7। अगेन ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर आएगा डी, दैट इज 2.7 प्लस वोल्ट्स। ठीक है, एज आई सेड आई एम चेकिंग द सॉल्यूशंस आल्सो। मेनी स्टूडेंट्स वुड से अरे हाँ सर ने तो सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला है, बहुत इजी अप्लाई करना है, मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना है। कोई मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला मुझे आता है, 2 वैल्यू दी हुई है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया। हाँ, सॉल्यूशन इसलिए देखना ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि सॉल्यूशन में लंबा कुछ दिया हो, या उसमें ज़्यादा अच्छा सॉल्व किया और मेरा मेथड लंबा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, दैट मच आई कैन गारंटी यू बच्चों। ओके ओके, देन यू हैव कॉपर इज अ डाइवैलेंट मेटल। डाइवैलेंट बोल दिया मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, खत्म। वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, तो Z इज इक्वल टू E/F ना। F की वैल्यू मुझे पता है, E की वैल्यू पता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू F। तो मुझे क्या उसने दिया है कि 3.29 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट यानी कि A अपॉन वैलेंसी कितनी दी है, 2 और 96500। आप इसको सॉल्व करोगे आपको A की वैल्यू आएगी 63.5। अब जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जो स्मार्ट बच्चे हैं, उनको पता ही है ना यार कॉपर की आंसर, कॉपर का वेट 63, मतलब ये तो फ्री के मार्क्स बांट रहे हैं वो लोग, ये तो CET वालों ने फ्री के मार्क्स बांट नहीं दिए। 15 का आ जाएगा बॉम्बे। खैर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओह नाइस क्वेश्चन। स्पॉन्टेनिटी ये अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमने देखा था बच्चों, डेल्टा G और डेल्टा S, एंट्रोपी एज वेल एज एंट्रोपी, एंथैल्पी एज वेल एज गिव्स एनर्जी, ये तीनों एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं ना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उसके भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिस्ट यहाँ पर अपलोड करके दूंगा डेफिनेटली। ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे से देख सकते हो। पर इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव मतलब सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका C। ये डेल्टा G अगर गिव्स एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। ठीक है, एटलीस्ट ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपके लेवल पे अगर बोला जाए तो यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ये कि भाई डेल्टा G जो है आपका नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। इक्वल टू 0 होता तो इक्विलिब्रियम, ग्रेटर देन 0 होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन 17। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। खास करके आई वुड से ये JEE या AIEEE जो पहले होता था मेंस, अभी जो मेंस है उसका वर्दी क्वेश्चन है ये, CET में 2008 में आया हुआ है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर लगता बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ सर 2 वैल्यू दी हुई है, अभी तक तो आपने बता दिया ऑलरेडी कि भाई E कैथोड माइनस E एनोड करो,
आंसर आ जाएगा, बट इन दिस केस नो, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार मार्क्ड इट। ध्यान से देखना, पहले तो ये साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है किसका, कॉपर का। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में आपको। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि दो अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहा है, क्या दिया है। तो एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे होने वाला है ऑक्सीडेशन, यानी कॉपर विल गिव Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पर ऐसा रिएक्शन तो उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने उल्टा दिया है, Cu2 प्लस बिकमिंग Cu, दिस बिकमिंग दिस, ऐसा दिया ना। और अपन ने ऐसा लिखा, मतलब इसको मेरे को माइनस साइन के, ये 0.34 जो दिया इसको मुझे माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए। आई होप ये सबको समझ में आया हो, सबसे पहली बात। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा भाई, तो सर कैथोड पे होगा Cu प्लस, सॉरी Cu क्या होने वाला है कैथोड पे, Cu2 प्लस, हाँ जो इन्होंने दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये देखो Cu2 प्लस से Cu प्लस बनेगा, मतलब वो गेन करने वाला है इलेक्ट्रॉन भाई, ये भी ठीक है। इसका वैल्यू उन्होंने दिया है 0.15, इसका वैल्यू 0.15, ठीक है। तो इसका जो नेट रिएक्शन हो रहा है बच्चों, इसका जो नेट रिएक्शन हो रहा है, तो आप देखेंगे वो हो रहा है Cu प्लस Cu2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो गया, एक यहाँ से हो गया, रह गया Cu2 प्लस, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना, ये चला गया भाई अपना। तो Cu बिकमिंग Cu प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपका नेट रिएक्शन करना। और यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते, नोट करना, जो इक्वेशन उन्होंने पूछा है और जो इक्वेशन आपको फाइनल मिला, ये कंप्लीटली अलग है। देखो, मीन्स यू हैव टू डिराइव, यू हैव टू फाइंड, फाइनली अराइव एट दिस इक्वेशन आफ्टर बिकमिंग, आफ्टर व्हाट इज से फाइंडिंग आउट दीज वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें ई ऑफ सेल, इसमें ई ऑफ सेल, इसमें भी चाहिए, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो फाइनल इक्वेशन का डेल्टा जी है वो एनोड का डेल्टा जी यानी 1 और कैथोड का डेल्टा जी यानी कि 2, दोनों का मिश्रण, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या था, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ कैथ, पहला वाला एनोड, प्लस माइनस एन एफ ई ऑफ कैथोड। थोड़ा लंबा लिख रहा हूँ जानबूझ के, इसको डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि ज़्यादा शॉर्टकट ले लिया, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये बच्चों को, ध्यान देना। पहले वाले इक्वेशन में, अच्छा यहाँ पे लास्ट वाले इक्वेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, तो n के जो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए वो वैल्यू ऑफ n है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो -1 f इंटू ई ढूंढना है आपने को। अच्छा, पहले वाले इक्वेशन में 2 है, अब ये क्लियर हो गया, ईजी हो गया। ये कितना था, -0.34। आई थिंक आंसर सभी लोगों को आ गया होगा। -1 इंटू एफ इंटू कितना था, 0.15, ठीक है। तो एफ ई इज इक्वल टू 0.68 एफ माइनस 0.15 एफ। तो एफ तो कॉमन है भाई, कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 0.68 माइनस 0.5 मतलब 0.53 वोल्ट आपका, वो तो आ ही रहा है, उसकी कोई चिंता थी ही नहीं, ठीक है। फंडा क्या है, लेट्स सी। ई का वैल्यू मिल गया 0.53 वोल्ट, कौन से रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। देखो Cu गिव्स Cu प्लस इलेक्ट्रॉन। अब वो बोल रहा है इस ये चाहिए 2Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu। करना क्या है, बहुत सिंपल, जो ये इक्वेशन हमने 1 लिखा था ना, इक्वेशन 1 जो लिखा हुआ था, नहीं सॉरी इक्वेशन 2 जो लिखा हुआ था, हाँ इक्वेशन 2 और ये जो फाइनल इक्वेशन है, इसको आप साथ में जोड़ो, आपको ये इक्वेशन मिलेगा, करके देख लो, है ना। देखो ना, ऐड दिस कैथोड वाला, नो दिस इज मोर लाइक हेस लॉ, अगर आप बोलो तो हेस लॉ में डिफरेंस ये था कि आप एंथैल्पी को जोड़ते थे। मैं अगर 2 और 3 को ऐड करूं, नोट करना ध्यान से, लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, Cu2 प्लस और Cu मिला, Cu2 प्लस और Cu, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2Cu प्लस, है ना।
इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और ये जो इक्वेशन ये उसका उल्टा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0.15 और ये 0.53, 0.15 माइनस 0.53 माइनस 0.38 है ना, माइनस 0.38, और उसका उल्टा करना है यानी कि प्लस 0.38, तो आंसर आ जाता है आपका सीधा सीधा ये। कुछ लोगों को अभी भी लेट्स सी, हाँ, अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 2 फैराडे, शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक क्या था, याद करो फटाफट। सर 1 फैराडे इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करता है, ओके बेटा, तो 1 फैराडे अगर इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करता है तो 2 फैराडे क्या करेगा, तो 2 इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करेगा सर। सिल्वर की वैलेंसी कितनी है 1, तो सिल्वर का एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट हो गया सेम जो है 108, तो 2 इक्विवेलेंट वेट मतलब 2 × 108 होना चाहिए, है ना, तो 18 का आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी, 2 × 108 मतलब आंसर सी, सीधी सीधी बात। टेक्स लेस देन 5 सेकेंड्स टू सॉल्व। बहुत बच्चे क्या करेंगे, वही फंडा पुराना IT है ना, ZIT एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडे, काय को करने का, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। EMF ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ pH। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगेन ये अगर आप देखो तो ये टेक्निकली आपके लिए फैक्चुअल होना चाहिए। अगेन यहाँ पर इन्होंने नर्न्स्ट इक्वेशन एटसेट्रा डाल दिया, क्यों करना है बॉस, आपको सीधा करना है, ये फंडा ये याद करके जाना है आपको, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, सी ये जो है ये याद करके जाना है, ठीक है, कुछ नहीं। 2.303 nRT बाय, है ना, सॉरी RT बाय NF log ऑफ 1/H+ वगैरह वगैरह, बट 1/H+ अगर नेगेटिव लॉग ऑफ H+ pH होता है तो आपको आंसर वही मिलेगा सी, ठीक है। A, B and C, अच्छा ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, आप बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे हाँ सर यार ये वाला ही बता दो यार, ABC XYZ करके ये लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, है ना। A, B and C स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज 0.68 -2.4, sorry -2.54 and 0.5। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये फंडा है। अच्छा, नेगेटिव, जिसकी जितनी नेगेटिव वैल्यू, फंडा ये है जिसकी जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये फंडा है, जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो धड़ाक से पता चल गया भाई कि बी जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, फिर सी है, फिर ए है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है, कंफर्म डी, BCD। अच्छा, फंडा क्या है कि सर हमको यही तो याद नहीं रहता नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, आपकी पुरानी वाली जो टेक्स्ट बुक है, जहाँ तक मुझे याद है पेज नंबर 167 पे, ग्रीन वाली जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 167 पे एक चार्ट दिया हुआ ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उसमें ये याद करके जाना है कि जो मेटल्स हैं उनकी, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे मैंने जिंक का एग्जांपल दिया था ऊपर, उनकी नेगेटिव वैल्यूज होती है बेटा, और वो अच्छे मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दिस। तो जिसकी नेगेटिव वैल्यू वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो उल्टा करके देखो, जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा ना। तो NB और PO ऐसा याद रखना, यानी NBR नेगेटिव इज NR, ऐसे याद रखो ना, NR यानी कि नेगेटिव है तो रिडक्शन और पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन, ऐसा याद रखो, सिंपल हो गया बस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पे चलो, नेक्स्ट वन दैट इज 21st क्वेश्चन, आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ BSL, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड सुनते हो ऑब्वियसली कोलरॉश लॉ लगा देना है, कोई बात ही नहीं है, सीधी बात है, सबको मालूम है कि भाई लैम्डा ऑफ AB
इज स्मॉल लैम्डा ऑफ ए प्लस प्लस स्मॉल लैम्डा ऑफ बी माइनस. अब बेरियम में पब्लिक गलती कर देती है यार. बेरियम में क्या है, Ba2+ है ना बेरियम में, तो इसको भी थोड़ा स्टार मार्क करना है. इसमें एक ये चीज़ नोट करने जैसी है, बेरियम जो है ना वो डाइवैलेंट है, तो इसके इक्विवेलेंट, क्योंकि आयोनिक कंडक्टेंस जो है ना उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये मोलार कंडक्टेंस नहीं पूछा उन्होंने, ये ध्यान देना. पब्लिक बहुत इसमें गड़बड़ करके आती है. अगर मोलर कंडक्टिविटी पूछा होता तो चुपचाप मैं Ba और 2Cl करता, आंसर आ जाता ये 269 279 ऐसा कुछ आता है. बट यहाँ पर गड़बड़ है. पब्लिक की गड़बड़ क्या है इस पे देखना, ये रॉन्ग है. आपको मैं बताता हूँ, इक्विवेलेंट बोला है, ध्यान देना इक्विवेलेंट वर्ड पे तो समझ में आ जाएगा. तो बेरियम का इक्विवेलेंट वेट तो हाफ ऑफ मोल जो होगा ना मोलार, तो 127 दिया है तो उसका हाफ बॉस. और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो उसका जो है वही, तो 2 क्लोरीन था ना तो 2 ऑफ Cl माइनस. तो ये कितना है, क्लोरीन का कितना है 76, तो 76 मतलब 127 का आधा 126 का आधा होता है 63.5 प्लस 142 आई गेस, तो 140 प्लस 60 अच्छा correct not 2 correct not 2 here, so that is 63.5 plus 76 है ना. क्योंकि अगेन हियर BaCl2 में क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन ओनली 1, Ba एंड Cl इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा तो अगेन इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 1. सो आएगा 63 प्लस 60 प्लस 70 कितना होता है 130 और 139.5, मतलब आंसर आ जाएगा A. दैट इज A वुड बी दी आंसर. नाइस. चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. बढ़िया क्वेश्चन, बस खत्म होने आया धड़ाधड़. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E of 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ व्हाट M प्लस. अच्छा कोई एक मेटल दिया हुआ है, कोई एक मतलब रैंडम मेटल है, चलो ठीक है. तो रैंडम मेटल दिया है और उसका पूछा है इक्विवेलेंट, क्या पूछा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये तो नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है यार, ये बहुत ईजी है. ठीक है, जैसे वो कॉन्सेंट्रेशन दे दें या टेम्परेचर में कुछ बदलाव दे दें तो समझ जाना कि वो नर्स इक्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं. तो E ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ सेल माइनस क्या है 0.0592 बाय n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ये फंडा है. अच्छा यहाँ पर वो बोल रहा है सीधा सीधा कि भाई M प्लस आयन्स का चाहिए, तो प्रोडक्ट तो मेरा M प्लस आयन्स का उसने कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ ही है. ठीक है, रिएक्टेंट का मैं 1 मान के चलता हूँ, दिया नहीं बट मैं 1 मान के चल रहा हूँ, कोई बात नहीं. तो E नॉट ऑफ सेल कितना दिया हुआ -2.36 माइनस 0.0592 अपॉन M प्लस है ना, तो वैलेंसी 1 प्लस एक ही प्लस है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स कितने हुए 1 इंटू लॉग ऑफ 0.1. ये हुआ आपका वैल्यू. तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, -2.36 माइनस लॉग ऑफ 0.1 मतलब 10⁻⁻1 माइनस ऑफ माइनस कर लेंगे तो 0.0592 इंटू 10⁻1 मतलब 10⁻1 का अगर आप लॉग देखो तो 1 बार होता है. तो फॉर माई इंटेंट्स एंड पर्पसेज आई विल कंसिडर इट एज -1. आई नो 1 बार एंड -1 आर डिफरेंट बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग ऑन दैट, बट सिंप्लीफाइड अप्रोच लेते हैं इसका. तो 2.36 माइनस 0.0592 सिंपल. तो आ जाएगा 23600 माइनस 0.0592, जो भी वैल्यू आ रही है आपका आंसर वो है, यानी कि -2.0 -2.41 शुड बी योर आंसर, दैट इज बॉम्बे. सिंपल. आप कैलकुलेशन ये सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही लोगे, आई होप सो. ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे. चलो, सो दैट इज -2.41 इज योर आंसर.
तो माइनस 2.36 माइनस ऑफ माइनस sorry minus 2.36 minus 0.0592 that will be minus 2.419 that is your answer. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं फटाफट. कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, वो आपको फंडा समझा दिया बस. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए बी, ठीक है. तो ये दोनों का डिफरेंस मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. डी एंड ए में डी एंड ए मतलब 0.1 एंड पॉइंट माइनस, ये भी मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा. जो डिफरेंस है कैथोड और एनोड का, यानी कि ए ऑप्शन जो है 23 का, राइट. यस, अगेन इन द सॉल्यूशन दे हैव गिवन अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन विच इज नॉट इनकरेक्ट, बट इतना सारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बॉस. ई कैथोड माइनस ई एनोड करो, जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ रहा है वो स्पॉन्टेनियस. 3 में पॉजिटिव आएगा, 1 में नेगेटिव आएगा. अपना लक ये कि पहले ही कंडीशन में ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, बात ही खत्म होगी. Na is used in the reduction of zinc. Why? सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना. तो उसका रिड्यूसिंग, अच्छा Na को रिडक्शन ऑफ जिंक में यूज करना. थोड़ा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो अपने दिमाग में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, जिंक से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए. अब रिडक्शन पोटेंशियल, ये वर्ड कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए. रिडक्शन पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ अ मेटल इज its ability to get reduced itself. समझे, ऐसा है. अच्छा, यहां पर ये बोल रहा है भाई इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखना. जिंक ऑक्सीडाइजिंग, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, सोडियम रिड्यूस होगा. नहीं, हमको जिंक को रिड्यूस करना है तो ए नहीं हो सकता. यहां पर भी सेम चीज को उल्टा करके लिखा हुआ है. तो अगर ए भी रॉन्ग है बी भी रॉन्ग है तो आंसर सीधा सीधा क्या है भाई, ए रॉन्ग है बी रॉन्ग है तो डी, मतलब जिसमें ए बोथ ए एंड बी लिखा है वो तो रॉन्ग ही है ना. तो रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर 0.8, 0.79, 0.34, minus 2.37. Which element displaces all 3 elements? सेम फंडा, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा रिएक्टिव, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अब वो आपको कंफ्यूज कैसे करते, ए इज बी, बी इज ए, सी इज डी, डी इज सी. बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना समझना. ए बी सी डी, सबसे नेगेटिव कौन, डी. पर डी ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी सी है, तो ऑप्शन सी डी है. अब बोलोगे क्या बोला सर, बाउंसर गया. डी एलिमेंट सबसे नेगेटिव है ना, तो डी एलिमेंट कौन सा, ऑप्शन सी. दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. 1 Faraday is passed through water. ऑक्सीजन इवॉल्व इज, क्या बोला था, 1 Faraday ऑलवेज डिपॉजिट्स इक्विवेलेंट वेट. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालो, है ना. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो यार नींद में से पूछेगा तो भी पता चल जाता है. क्या, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. ओहो, मतलब पब्लिक ने एकदम लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ोगे पगला जाओगे, है ना. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नेट पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर देख के ऐसे मतलब सर पकड़ लेते. कुछ नहीं, सिंपल करते हैं. चलो, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. एटॉमिक वेट 16 है, वैलेंसी 2 है, 8 ग्राम. 8 ग्राम, 32 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट है. ये तो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है ना. तो वो 22.4 लीटर हुआ, हाँ कि ना. तो 8 ग्राम कितना हुआ, बस इसका 1/4 हुआ. देखो ना, 32 का 8 हुआ, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 5.6 लीटर, यानी कि 5.6 TM3. मतलब आंसर है बी, मतलब आंसर है यहाँ पे बी. कितना ईजी है यार. 1 Faraday से एक इक्विवेलेंट वेट आता है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम. 8 ग्राम भेजा लगाओ, बस एकदम सिंपल हो जाता है. तो आंसर आता है बॉम्बे. बहुत ही इजी क्वेश्चन. 26 इज बॉम्बे, बी. देन यू हैव 27 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इतना है. ओहो हो, क्या मजाक है यार, सीरियसली. ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, फ्री के मार्क्स दे रहे हैं ना. आई एम वेरी श्योर अभी तक बाय द टाइम मैं पेज टर्न करूंगा आप लोगों का सॉल्व भी करके हो गया होगा. अब ये ई ऑफ सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है. जो लेफ्ट में लिखा होता है वो कैथोड है, जो राइट में लिखा होता है वो एनोड है. सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, हाइड्रोजन इज 0, E माइनस 0 माइनस 0 पॉइंट, देखो ध्यान से, हाँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, Ag प्लस बिकमिंग Ag, यस,
ओके, है ना। तो अच्छा, मैंने क्या कहा, लेफ्ट पे जो लिखा होता है वो एनोड है, बरोबर, और सिल्वर कैथोड है, तो ओके। तो 0.80 माइनस 0, क्योंकि हाइड्रोजन एनोड है, ये कैथोड है, तो 0.8 आंसर आपका ऑप्शन ए। ओह, मतलब ओह, अति डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, क्या ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं पूछ लिया। ओके, ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, फिर से वही हो गया यार। अच्छा, ये तो टेक्निकली वो लोग डैनियल सेल ही पूछ रहे हैं, जिंक और कॉपर। फिर वही आप बोलोगे सर एक ही टाइप का इनको आता है क्या फॉर्मूला। हाँ, एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत रिपीट होता है, ध्यान देना। ई ऑफ सेल इस कितना होगा बच्चों, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, आंसर आ जाएगा 1.1, तो आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इस सब में देखो एकदम मतलब धड़ाधड़ क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं करना है। 29th क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of weight liberated at cathode when the same current is passed through two? The moment you see the word same current, series, same current, Faraday's second law, ferric and ferrous salt, ferric and ferrous. Nice question. WA upon WB is equal to EA upon EB होता है, equivalent weight. But equivalent weight is atomic weight upon valency. अब आयन की atomic weight तो सेम होगी ना दोनों केस में, तो कैन आई से वेट ऑफ ए अपॉन बी, अब ध्यान से देखना, इज ए अपॉन वैलेंसी ऑफ ए अपॉन बी अपॉन वैलेंसी ऑफ बी, मतलब वैलेंसी से तो उल्टा हो गया, ध्यान देना, यहां पर पब्लिक गड़बड़ करती है। तो वैलेंसी ऑफ बी अपॉन वैलेंसी ऑफ ए, और क्वेश्चन में फेरिक ऊपर फेरस बाद में, फेरिक ऊपर फेरस बाद में, मतलब 3 और 2 ऐसा दिया है क्वेश्चन में, फेरिक पहले फेरस बाद में, है ना, और 3 और 2 दिया है क्वेश्चन में, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा ना। अरे मैंने यहाँ पे मिस्टेक की छोटी सी, उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि अपने को आ जाएगा 2/3। फेरिक और फेरस, देखो फेरिक का 3 प्लस होता है, फेरिक और फेरस का आंसर फेरस विद फेरिक 2 और 3, यानी 2/3, यानी कि बी। पब्लिक मिस्टेक करती है, आपको नहीं करना, ध्यान देना है। अब तो मैंने बता दिया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ही हाई हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट यार, कम ऑन। 28 और 30 सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, आंसर तो आंख मूंद के, आंख बंद करके आप लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा बॉम्बे। वही डैनियल सेल इनका फेवरेट चल रहा है अभी तक। एक फैराडे करंट पास होगा तो विच वन वुड डिपॉजिट 1 ग्राम अटोमिक वेट ऑफ द मेटल। When you say 1 gram atomic weight, 1 gram atomic weight mean 1 mole. अच्छा, 1 मोल उसका होगा ना जिसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, Ba की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, कॉपर की 2 है, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा आपका A। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा ना सोडियम के लिए, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 है, तो आंसर आ जाएगा 31 का A। कोई अगेन कोई लॉजिक से सॉल्व करना, आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि पूरी मतलब आधा पेज भर के सॉल्व किया है यार, कुछ नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपली सॉल्व करना है, और यही आपको काम आएगा सीईटी में। लास्ट क्वेश्चन, atomic weight of iron is 56, weight of iron deposit from FeCl3 solution by passing 0.6 Faraday। अगेन यहाँ देखो सॉल्यूशन, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है ना, वेट इज इक्वल टू Z I T एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्मार्ट बच्चे ये नहीं करेंगे, स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, सर 1 फैराडे से 56 ग्राम नहीं, यहाँ ध्यान देना, FeCl3 है, 1 फैराडे से 56/3 ग्राम। पूछो क्यों? क्योंकि 1 फैराडे से इक्विवेलेंट वेट, सर ने 10 बार बताया अभी। इक्विवेलेंट वेट क्या है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है? 3, इससे पता चला 56/3। 1 फैराडे से 56/3 तो 0.6 फैराडे से कितना, मतलब आर यू सीरियस? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना आसान। x की वैल्यू क्या आएगी? 56/3 इंटू 0.6, तो ये 3.2 ज़ा, तो 56 का इंटू 0.2 कर दो। 56 का अगर मैं 2 ज़ा करता तो 112 होता, 0.2 करूँगा तो 11.2, आंसर मतलब मेरा बॉम्बे। कितना आसानी से सॉल्व हुआ देख लो आप। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर कर दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉर्मूला लिस्ट है that I have prepared, I will attach the PDF in the video description below. The PDFs, all the formula list, all the material, everything is available on the app. You can use it, download it, use it, however you want. You don't need to inform me also. You just download, use, खत्म, आपका भला हो जाए बस।
ठीक है, तो वो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, ये मोर देन इनफ हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फाइनल रिवीजन के लिए। ओके, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।